लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और कार्यक्रम किसान की बात शुरू हो चुका है। इसमें स्वागत करते हैं आपका। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अश्वनी। जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए किसान की बात, एक ऐसा कार्यक्रम जो बिल्कुल जागरूक भी करता है कहीं ना कहीं आपको, जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही होती हैं खेती से जुड़ी हुई, उसके प्रति और खेती में और क्या उन्नत कदम आप उठा सकते हैं इसके प्रति भी। तो आज भी आप बिल्कुल तैयार रहिए हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बिल्कुल। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि आज का भी हमारा फोन इन कार्यक्रम है और आज का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान समय में श्री अन्न की उपयोगिता। जी हाँ, क्योंकि श्री अन्न की हम रोजाना बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि इसमें श्री अन्न किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, किस तरह से उसका बाजार बढ़ रहा है, पशुधन के लिए कितना उपयोगी है। तो ये सारे जो जगहें हैं, क्षेत्र है, इन पर हम आज बात करेंगे कि वर्तमान समय में श्री अन्न किस तरह से उपयोगी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी उपयोगिता समझेंगे आप, साथ ही साथ इसको अगर आप अपनी खेती बाड़ी में लाना चाहते हैं तो किस तरह से ला सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल इसके कर सकते हैं, सारी बातें होंगी और बताएंगे आपको इन सब बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए विशेषज्ञ डॉक्टर RS बाना जी, जो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। डॉक्टर RS बाना भी बहुत बार आपसे कई विषयों पे बातें कर जो, लेकिन मिलेट की अगर जब हम बात करते हैं, श्री अन्न की बात करते हैं, तो आप जानते ही हैं कि 2023 का जो वर्ष है ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और जब श्री अन्न की बात होती है तो क्यों हमें अपनी लाइफ स्टाइल में से शामिल करना ज़रूरी है, क्यों किसान की नज़रिए से देखें तो खेती में इसे लाना बहुत ज़रूरी है, सारी बातें जैसे कि अश्वनी ने अभी आपसे कहा, इन सब पर आज हमारी चर्चा रहेगी। और फोन इन कार्यक्रम है तो फोन नंबर बताना भी ज़रूरी है। नए श्रोताओं के लिए हम अपने फ़ोन नंबर बता देते हैं। आप दिल्ली का STD कोड 011 डायल करें, इसके बाद 23421608। जी हाँ, 23421608 ये हमारी आज की लाइन खुली हुई है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और श्री अन्न के बारे में अगर कुछ भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ 9868868753 ये व्हाट्सएप नंबर आपने सेव किया हुआ है, आप इस पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। जी, और व्हाट्सएप नंबर आपको बता चुके हैं, तो क्यों ना जब तक आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, हम डॉक्टर साहब से आपके मन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमें पता है कि आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे होते हैं, काफ़ी प्रश्न ऐसे भी जो हमारे मन में भी उठ रहे होते हैं, तो सीधा डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। और डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं श्री अन्न की, वर्ष 2023 मिलेट ईयर की, तो इतना जोर मिलेट पर देना या श्री अन्न पर देना, क्यों अब ये एकदम से योजना चली है या कहे एक मुहिम चली है, क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री अन्न होते क्या है। जो छोटे दाने वाली अनाज वाली फसलें जिनकी पौधे की तने की लंबाई अधिक बढ़ती है और दाना बहुत छोटा होता है और रेशे की मात्रा अधिक होती है, उन फसलों को मिलेट्स या श्री अन्न कहते हैं। मिलेट्स चूंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द था तो उसका बराबर वाला शब्द भारत में कई जगह मोटा अनाज उपयोग करते थे, कई जगह और छोटे छोटे करते थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में इसको श्री धान्य या श्री अन्न या श्री अनाज के लिए के रूप में बोला जाता था। तो भारत सरकार ने इसको श्री अन्न नाम दिया इस वर्ष। और चूंकि ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया में इन अनाजों के प्रति, चूंकि ये पारंपरिक रूप से तो जो असिंचित और अर्ध शुष्क क्षेत्र थे हमारे वहां पे होते थे, परंतु कालांतर में इसको धीरे धीरे छोड़ते चले गए और हमारी खाद्य श्रृंखला से एकदम से ये बाहर ही हो गया था अधिकतर क्षेत्रों में। परंतु चूंकि ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं तथा जो जलवायु परिवर्तन का समय आ रहा है, इनके लिए ये बहुत पोटेंशियल फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन का बहुत अच्छे से सामना कर सकती है। मृदा की और वायुमंडल की, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन देने वाली फसलें तथा
मानव और पशुधन पोषण के लिए इनके जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होती है इनमें, वो अन्य अनाज वाली फसलों से अधिक होने के कारण ये मानव स्वास्थ्य के लिए और पशु स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी फसलें हैं। इसलिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया है, जिससे कि दुनिया भर में इन फसलों के प्रति, इन जो प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि दुनिया में पोषण सही तरीके से हो। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनमें वही है कि जलवायु परिवर्तन से सामना कर सकते हैं तो उनके लिए उपयुक्त किस्में हैं, सही पोषण देने के लिए ये उन्नत किस्में, तो कई तरह के हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इनसे अचीव हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और हमारे सभी जो श्रोता साथी हैं ना अश्विनी, उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मिलेट के बारे में हम पिछले काफ़ी समय से बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों में। तो अगर आपने मिलेट को अपना लिया है, श्री अन्न को अपना लिया है आपने, और किसी भी रूप में आप उसे अगर अपनी थाली में ला चुके हैं या किसी भी तरह से आप उसको ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868868753 पर व्हाट्सअप करें। हम आपका संदेश जरूर शामिल करेंगे, हमें भी पता चले कि हमारे कार्यक्रम का असर आप तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, या फिर इस जो पूरी मुहिम है श्री अन्न की हर तरह से जो इस रेडियो के अलावा भी हर तरह से आप तक पहुंच रही है, उसका कितना असर हो रहा है आप पे। और क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है, तो ये फायदा आप तक पहुंच रहा है या नहीं, ये पता होना भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें किसान मित्रों ये तय करना है कि जो मिलेट्स ईयर चल रहा है ना, इसमें हम अपनी भागीदारी कैसे तय कर सकते हैं। तो अगर आपने भी श्री अन्न से संबंधित कोई नया उत्पाद बनाया है, आपको बहुत पसंद आया, या किसी तरह के व्यापार में जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ साझा कीजिए। हो सकता है कि वो जो हमारे और किसान मित्र हैं उनको वो पसंद आ जाए, वो उस तरफ उस व्यापार में आगे बढ़े। और डॉक्टर साहब देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि अगर श्री अन्न हमें अपनाना है तो हम थाली से ही शुरुआत करते हैं। तो हमें कई किसान मित्रों से सुनने में मिला है कि जब उन्होंने श्री अन्न का इस्तेमाल शुरू किया, उपयोग शुरू किया, तो जो उसमें आटा है, जो वो रोटी बनाते तो आटा उनका जल्दी खराब हो जाता है। क्या कुछ इस तरह की संभावनाएं रहती हैं? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो श्री अन्न है, इसके उपयोग का, इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? जी, अमूमन देखने में आया है कि ये जो श्री अन्न है, बाजरे जैसी फसलें हैं, इनका आटा पीसने के बाद आटा जल्दी खराब हो जाता है, खट्टापन आना शुरू हो जाता है, जिसको रेनसिडिटी बोलते हैं। तो इसके इम्प्रूवमेंट में भी सरकार और सरकारी संस्थान ICAR प्रयासरत है, ताकि ऐसी किस्में विकसित की जाए जिसमें जो ये आटे की गुणवत्ता है वो लगातार बनी रहे। इसके अलावा पूसा संस्थान ने एक विशेष तरह का आटा विकसित किया है, हुल्लूर, जो खराब भी नहीं होता, कई दिनों तक उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, बाजरे का आटा है, और उसकी जो चपाती बनाने की क्वालिटी है वो भी गेहूं से मिलती जुलती है। तो जो चपाती बनाने में दिक्कत आती है कई बार, तो इसीलिए बाजरे की या ज्वार की रोटी नहीं बनाते कि वो चपाती बनाने में ही मुश्किल होती है। गृहिणियां बहुत सारी ऐसी होती है कि वो सोचती है कि इतना समय कौन देगा, हम उसकी बजाय गेहूं की बना लेते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न आपसे करने वाले थे कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हुल्लूर एक ऐसा संस्थान की, पूसा संस्थान ने बनाया है, जिससे कि जो आटा गूंथने में और जो रोटी बनाने की उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी होती है। दूसरा एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारे कंज्यूमर, जो उपभोक्ता अफोर्ड कर सकते हैं, तो आजकल छोटी चक्की भी बाजार में मिलती है, 8-10 हज़ार में आती है। बहुत बार हम फिजूल खर्ची में भी बहुत लोग होते हैं जो उड़ा देते हैं। एक मोबाइल से एक सस्ती चीज है, और वो आपके और आपके परिवार की पोषणता दीर्घ काल तक सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि चक्की की तो लाइफ भी काफी लंबी होती है, छोटी घरेलू आटा चक्की। और बहुत सारे हमारे जो सुझाव आए हैं, कई सारे सर्वे में भी ये हमें मिला है कि छोटी घरेलू आटा चक्की खरीदने से ये जो समस्या है आटा खराब होने वाली, उससे निजात पाया जा सकता है। आप 2-3 दिन का, 4 दिन का अपना आटा पीस लो और उसको फिर काम में ले लो, उसके बाद फिर से कर सकते हैं। तो वो एक बहुत आसान सॉल्यूशन है। अब चूंकि मिलेट्स ही खानी है, और क्यों खानी है उसका तो हमने बताया ही, क्योंकि इनकी गुणवत्ता अधिक होती है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, जिंक बाकी फसलों की तुलना में ज़्यादा होता है, कैल्शियम अधिक होता है, पोटेशियम भी अधिक होता है, विटामिन बी है, विटामिन B6 विशेषकर। तो इस तरह की चीज़ें आपको, यदि परिवार को
ये जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके बजाय यदि आपको पोषण युक्त भोजन करना हो और वो भी क्योंकि लाइफ लॉन्गिविटी चक्की की बहुत अधिक होती है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना वर्दी है यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। डॉक्टर, एक ही तरह का ये जो श्री अन्न लगातार खा सकते हैं या फिर बदलते रहना चाहिए इसमें क्या? देखो, डाइवर्सिटी या विविधता तो हमेशा आवश्यक होती है, परंतु जिस क्षेत्र में जो श्री अन्न होता है यदि वो भी खाएं, क्योंकि लगातार तो कोई भी नहीं खाता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात लोग गेहूं छोड़ देंगे और श्री अन्न खाना शुरू हो जाएंगे या चावल छोड़ देंगे, परंतु क्योंकि हम इनको बिल्कुल ही छोड़ ही चुके थे, तो ये अब समय आ गया है कि ये पोषण युक्त अनाज है उनको शामिल करें। और विविधता बहुत जरूरी है, मैं बार बार ये इस पे तो जोर देना चाहूंगा। खाने में विविधता जरूरी है ताकि हमें सभी तरह के पोषण मिले। और चूंकि जैसे जनरली क्या होता है, राजस्थान और उससे नीचे का जो क्षेत्र है या दक्षिणी हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें बाजरा और ज्वार महत्वपूर्ण फसलें हैं। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में और आपके जो कर्नाटक का क्षेत्र है उसमें रागी एक महत्वपूर्ण मिलेट है। इसके अलावा जो छोटी मिलेट्स है जिसमें कुटकी है, कोदो है, सांवा है, चीना है, ये जो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि वहाँ ज्यादा होती है, ये आसानी से उगाई जा सकती है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण मिलेट्स हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हो? हेलो हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी मैडम जी। जी, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? हमारा नाम पप्पू है, नोएडा से बोल रहा हूँ जी। जी पूछिए। जी मैडम, जैसे ये जो किसान फसल बीमा जो चला है जी, तो इसे कहाँ से कराया जाता है? जो अपना नजदीकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या जो जिला कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क कर सकता है। और साथ में जो यदि आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आपके पास विकल्प होता है वहां पर भी आपको बीमा कराने का। तो वहां से आप बैंक में यदि आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं कृषि से संबंधित, तो वहां पे भी आपके को विकल्प होता है कि आप फसल बीमा ले सकते हैं। बिल्कुल। और पप्पू जी, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इससे आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ब्लॉक कार्यालय है आपका नोएडा में, तो आप वहां जाकर संपर्क करें और जो भी आपके दस्तावेज हैं वो आप बैंक से कनेक्ट करें, तभी आपको किसी भी सरकारी जो योजना है उसका लाभ मिल सकेगा। और डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हुल्लूर आटा, तो हुल्लूर आटा ये क्या खुले बाजार में अभी उपलब्ध है या केवल पूसा संस्थान से ही हमारे किसान मित्रों को मिल सकता है? ये अभी पूसा संस्थान से भी मिल सकता है। पूसा संस्थान ने इसको विकसित करके हमने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है और बहुत सारी फर्में हैं जिनको ट्रांसफर कर चुके हैं, तो वो बाजार में भी उपलब्ध करवा रही है। तो ये बाजार में उपलब्ध है, विशेषकर बड़े शहरी क्षेत्र है वहाँ पे, और थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये शीघ्र ही गांवों तक और देश के कोने कोने तक फैले। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए। मैम, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैम, मैं आपकी प्रोग्राम सुन रहा था जी। ये अपना जो हुल्लूर का आटा है, ये अपने जैसे कि दिल्ली में जैसे केंद्रीय भंडार वगैरह है जो क्या नाम राशन वगैरह उपलब्ध करवाते, तो क्या यहाँ से मिल जाएगा सर? नहीं, अभी तो हुल्लूर का आटा विशेष तो हम नाम नहीं ले सकते, पर चूंकि हमने उसको टेक्नोलॉजी को आउट स्केल किया है और बहुत सारी प्राइवेट फर्म है जिन्होंने टेक्नोलॉजी खरीदी है और वो बाजार में उपलब्ध करा रही है, तो वहां से आप ले सकते हैं। और नहीं तो मैंने बताया दूसरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि दिल्ली तो ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें बाजरा काफी सदियों से और दशकों से खाते रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप बिना हुल्लूर के जो आपका पारंपरिक बाजरा है और जो आजकल किस्में हैं जिसमें जैव संवर्धित किस्में भी होती है, जिनमें जिंक और लोह तत्व जो जस्ता और लोहा है वो अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो, तो उस तरह की किस्मों की बुआई करके भी उस आटे का आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, और डॉक्टर साहब हम बताना चाहेंगे जो सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी आप तो दिल्ली में क्योंकि रहते हैं और पूसा संस्थान बहुत नज़दीक है, तो आप एक बार वहाँ विजिट करें, वहाँ जाए तो आपको पता लगेगा कि हुल्लूर की किस तरह से जो पोषक से भरपूर है और उसकी जो वैरायटी वहाँ पर उपलब्ध है, और वहाँ से आप ले सकते हैं और आप लेकर आएँ और बाकी जो हमारे किसान मित्र हैं उनकी थाली तक भी पहुँचाएँ। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआत है नई किस्म की, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है ये, तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे किसान भाई अभी तक श्री अन्न से दूरी बनाए हुए हैं, तो जो हुल्लूर आटा ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है।
जी बिल्कुल। और देखिए, प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम हमारा चलता ही रहेगा ये अभी फिलहाल, लेकिन इस कार्यक्रम में और भी संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना जरूरी है। तो मिलते हैं आप सभी से इस संदेश के बाद। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सावा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और आज बात हो रही है वर्तमान समय में श्री अन्न की उपयोगिता। जी हाँ, बहुत सारी जानकारी इस विषय में मिल रही है। आप सभी जानते हैं 2023 को श्री अन्न मिलेट ईयर ऑफ द ईयर कहें, इसका नाम दिया गया है और इसको मनाया जा रहा है, पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि हर एक इंसान तक इसकी जागरूकता जो है वो पहुंचनी चाहिए। हर एक इंसान जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और किसान मित्रों, अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 23421608 हमारा फोन नंबर है। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 जरूर डायल करें। साथ ही साथ 9868868753 ये व्हाट्सएप है, आप इस पर भी हमें संदेश भेजते रहें। जी हाँ, और डॉक्टर साहब वापस से इस पर आते हैं। और जब श्री अन्न की बात होती है, अभी हमने कितनी सारी बातें की कि किस तरह से कितने उपयोग हैं, लेकिन अगर इसे खाने के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक भ्रम ये भी मन में है कि गर्मियों में तो इसे नहीं खाना चाहिए। काफी लोगों के मन में ये भ्रम भी आता है। भ्रम कहूं या फिर सच्चाई है, ये आप बताएंगे। तो क्या मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है कि हमें इसे खाना है या नहीं खाना है? मैं बताता हूँ। जनरली सर्दियों में थोड़ी सी खुराक हम बढ़ा देते हैं कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि जो श्री अन्न वाली फसलें हैं ये गर्मियों में नहीं खानी चाहिए या सर्दियों में ही खानी चाहिए। राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ गर्मियों में भी खाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर हम दुनिया भर में आज बात करें तो 44% लोग लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित हैं। लगभग 13% लोग दुनिया भर में मोटापे से ग्रसित हैं। 11% कुपोषण से, कम पोषण से ग्रसित है। तो उनके लिए एक रामबाण उपाय है श्री अन्न। इससे लगातार, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, तो लगातार आपको एनर्जी मिलती रहती है। सुबह आपने ब्रेकफास्ट में अच्छे से यदि बाजरे की रोटी खा ली तो शाम तक भूख नहीं लगती है। तो जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें कम खा के आपको लगातार ज्यादा एनर्जी मिलती रहे, पोषण भी ज्यादा मिलता रहे, तो एक तरह से
वजन कम करने में भी ये योगदान देगा और साथ में पोषण भी मिल रहा है आपको। और इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है मिलेट्स की, यानी कि जो आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते थे गेहूं से या चावल से, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित होके और आपका जो रक्त संचरण में जो ग्लूकोज आता था, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो बढ़ जाता था। वो इसकी वो वाली इंडेक्स कम होती है मिलेट्स की। तो जो मिलेट वाला अनाज है वो खाते हैं तो उनमें जितना तुलनात्मक रूप से उतना ही यदि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना नहीं बढ़ता। तो मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों के लिए तो ये बहुत ही वरदान सिद्ध हो सकती है। जहां तक बात रही मौसम की, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अधिक मिलेट खानी है, आप कम मात्रा में मिलेट खा के भी शरीर को सही तरीके से पोषण दे सकते हैं और इसको खाया जा सकता है। मौसम का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वही, हर किसी भी चीज़ की अति नहीं करें और लिमिट में खाएं तो वो फायदेमंद ही है। और देखिए इसी यूं ही बस इसे सुपर फूड नहीं कहा जाता, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इसकी, बहुत सारे इसके जो गुण हैं वो हैं, तभी से सुपर फूड कहा जाता है। आपकी बीमारियों से निदान दे रहा है आपको, साथ ही आपने देखिए ना सुबह खा लिया पूरा दिन आपको एक एनर्जी दे रहा है। तो बार बार बीच बीच में किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना इधर उधर खाने की आदत पड़ी हुई है, ये भी खा ले वो भी, बीमारियों का घर जो बनता जा रहा है शरीर, उससे कम से कम बचा रहा है हमें। बिल्कुल। और देखिए आरती, हमारे किसान मित्र हैं, कई बार अक्सर वजन को लेके परेशानी उनको महसूस होती है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़रूरी जानकारी दी कि जिस तरह से मोटापा नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। कोई घरेलू नुस्खे बताता है, कोई चिकित्सक के पास जाकर परामर्श देता है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि कम मात्रा में सेवन करें और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो श्री अन्न निश्चित तौर पर जिस तरह से आप अपना स्वास्थ्य आगे देख रहे हैं वो वैसा ज़रूर बनाएगा। और डॉक्टर साहब अभी बात की है कि इस मौसम में खा सकते हैं, नहीं तो एक चीज और होती है कि क्या इस मौसम में ये फसलें लगाने का भी समय है क्या इस वक्त, या क्या तैयारी कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेषकर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो अलीगढ़ वाला क्षेत्र है। इसके अलावा गुजरात का जो नॉर्थ गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जहां पे गर्मी के मौसम में बाजरे की सफलतापूर्वक खेती की जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र है जहां पे न केवल खरीफ में बल्कि रबी में भी विभिन्न प्रकार के मिलेट्स की खेती करी जाती है। तो इस तरह से, और गर्मी के मौसम में चारे वाली जो मिलेट्स है उसकी खेती तो बहुत बहुतायत में होती है, विशेषकर हमारे जो गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी पारंपरिक रूप से भी होती आ रही है। और यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो अभी जैसे बरसात हुई है और उसको किसानों को नुकसान हो चुका है और काफी मात्रा में बहुत सारे क्षेत्रों में तो हुआ भी है, तो उसको हम कहते हैं ना आपदा में अवसर। तो जो नमी चुकी अभी आ चुकी है, तो इन क्षेत्रों में चारे के लिए विशेषकर चारे वाली जो किस्में हैं उनकी बुआई करके, जो मिलेट्स है, बाजरा है, ज्वार है, इनकी मल्टीकट किस्में भी उपलब्ध है, तो इन किस्मों की बुआई करके, और यदि आपके पास 1 से 2 सिंचाई के साधन है या 3 सिंचाई आप दे सकते हैं गर्मी के मौसम में, तो पशुधन के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा भी आप उत्पादन कर सकते हैं। तो इस मौसम में आप बुआई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अपने स्वास्थ्य के लिए तो बात कर ली, जैसे आपने चारे की उत्तम जो किस्में हैं और श्री अन्न किस तरह से उनके लिए भी उपयोगी है, तो जो पशुधन है उनके आहार में हमारे किसान मित्र श्री अन्न को किस तरह से शामिल कर सकते हैं और उनके लिए भी कितना जरूरी है? जी, अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो पशुधन का दुग्ध उत्पादन क्षमता तुलनात्मक रूप से यूरोप, अमेरिका, इजराइल आदि देशों से काफी कम है, और उसका एक प्रमुख कारण है हरे चारे की अनुपलब्धता। विशेषकर गर्मी के मौसम में दूध उत्पादन काफी कम हो जाता है। तो इस मौसम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विकल्प है श्री अन्न वाली चारे की फसलें, ज्वार, बाजरा, और उसके अलावा मक्का, मक्चरी भी है, वो भी ले सकते हैं, और कुछ दलहन वर्गीय फसलें हैं वो ले सकते हैं। पर अगर हम आज का चूंकि श्री अन्न विषय है, तो ज्वार और बाजरा की कुछ किस्में हैं जिनकी बहु कटाई वाली किस्में आप लें, तो न केवल आप गर्मी में दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपके पशुओं को चूंकि गुणवत्तापूर्ण चारा मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कई सारी बीमारियों से पशुधन बचेगा और दूध उत्पादन तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। अब जो मल्टीकट किस्में हैं उनमें मैं 2-3 किस्मों का विशेषकर जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि पूसाचरी हाइब्रिड 615 है, पूसाचरी 106 है, 109 है, तो ये किस्में ले सकते हैं। जवाहर चरी 5 है।
इसके अलावा बाजरा की है, AVKB 2 है, AVKB 19 है, राज बाजरा चरी 2 है। तो इस तरह की किस्में हैं जो चारे के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। इनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और चारे की मात्रा अधिक होती है। चारा में जो लसलसापन है वो लचीलापन है वो अधिक होता है और वो पशुधन के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो विशेषकर ग्रीष्म काल में श्री अन्न ही एक ऐसा विकल्प है जिसके चारे के लिए भी आप उपयोग में ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार रामवीर जी। डॉक्टर साहब आपने अभी बताया घरेलू आटा चक्की जो है बहुत जरूरी है घरों में अगर यूज करी जाए, क्योंकि बाजार में अगर हम ये फ्री लेने जाए वहाँ मिलावटी मिल जाए तो कैसे हम पहचान पाएंगे? तो इसके लिए क्या पूसा इंस्टीट्यूट में क्या ऐसा कोई आटा चक्की घरेलू छोटी मिल पाएगी, क्या ऐसी बनाई है? इसके बारे में जरा बताएं। और किचन गार्डन में क्या श्री अन्न उगाया जा सकता है क्या इस मौसम में? जहाँ तक बात करें जो श्री अन्न उगाने की, तो हाँ बिल्कुल, जो पहले इससे पिछला प्रश्न यही था, तो आप उगा सकते हैं इस मौसम में भी। और बरसात के मौसम में तो सारी श्री अन्न वाली किस्में और फसलें उगाते ही हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में रबी में भी ज्वार और रागी और जो अन्य फसलें हैं श्री अन्न की वो लगाते हैं। जहाँ तक घरेलू आटा चक्की की बात है, ये बाजार में बहुतायत से उपलब्ध है। पूसा संस्थान भी इस दशा में कार्य कर रहा है और बाजार में इतनी बहुतायत में उपलब्ध है आपकी, जो आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो आप खरीद सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा लागत भी नहीं लगती। और चूंकि यदि उनकी लाइफ की लॉन्गिविटी देखी जाए चक्की की, तो उसमें उसको देखा जाए तो कुछ लागत बहुत अधिक नहीं है और उससे यह है कि आपको गुणवत्तापूर्ण आप पोषण अपने परिवार को दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय लगभग हमारा खत्म ही हो रहा है, तो आप किसान मित्रों को जो इसको लगाएं श्री अन्न को, इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या आप प्रेरणादायक कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये न केवल किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, पर्यावरण के लिए और पशुधन के लिए, सबके लिए उपयोगी फसलें हैं। और इनको उगाकर आप न केवल सही पोषण दे रहे हैं, परंतु जो देश के रिसोर्सेस है, क्योंकि ये कम पानी, कम उर्वरकों में पककर तैयार हो जाती है, कम समय में पककर तैयार हो जाते हैं, तो आप मिट्टी की सेहत को भी बनाए रख सकते हैं और आप दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन भी बना रख सकते हैं। जी, तो डॉक्टर RS बाना जी ने इतनी ढेर सारी जानकारी दी, जो प्रधान वैज्ञानिक है शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो अश्विनी, फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का समय हो चला है। तो मैं आरती और जैसे कि आपको बताया अश्विनी, आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आप इस कार्यक्रम का पूरा फायदा उठाएंगे, जो भी जानकारी दी गई है उसका पूरा फायदा उठाएंगे और श्री अन्न को अपनी थाली में जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।